क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मींस एपी। इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 5.1। तो समझते हैं एपी क्या होती है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे शॉर्ट में एपी भी कहते हैं। अ सीक्वेंस वेयर द डिफरेंस बिटवीन वन टर्म एंड द नेक्स्ट is always the same is called an arithmetic progression means AP। कोई भी सीक्वेंस जिसके प्रत्येक टर्म में जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है उसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहाँ पर एक हमने सीक्वेंस ली 4, 8, 12, 16 एंड सो ऑन। इसमें जो डिफरेंस है, इसमें जो प्रत्येक टर्म्स के बीच में डिफरेंस है वो 4 का डिफरेंस है। 8 माइनस 4 4 होगा, 12 माइनस 8 4, 16 माइनस 12 4। यानी इस सीक्वेंस के अंदर प्रत्येक टर्म में जो डिफरेंस है वो सेम है, यानी यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 4 है। तो ये सीक्वेंस क्या है? एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को जनरल टर्म में किस तरह से लिखेंगे, यानी इस सीरीज को हम जनरल टर्म में किस तरह से लिखेंगे? a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन। और लास्ट टर्म होगी a प्लस n माइनस 1d। यहाँ पर a सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है a प्लस d, थर्ड टर्म है a प्लस 2d, फोर्थ टर्म है a प्लस 3d और ये है लास्ट टर्म जिसे हम a एंड b कहते हैं। तो ये हो गई जनरल सीरीज ऑफ एन एपी की जनरल सीरीज। यहाँ पर a फर्स्ट टर्म है, d मीन्स कॉमन डिफरेंस, जो प्रत्येक टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस होता है, जो गैप होता है उसको हम d बोलते हैं, यानी कॉमन डिफरेंस। और n फॉर नंबर ऑफ टर्म्स। तो जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? यानी जनरल टर्म लास्ट टर्म an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। जनरल टर्म को हम l से भी डिनोटेट करते हैं, यानी an से भी डिनोटेट करते हैं और l से भी डिनोटेट करते हैं। l फॉर लास्ट टर्म। अगर हमें किसी भी सीरीज की कॉमन डिफरेंस निकालना हो, यानी d की वैल्यू निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला होगा कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। तो ये हमारे पास एपी टर्म है 8 माइनस 4, यानी नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म इक्वल टू 4 हो गया, यानी 8 माइनस 4। सेकेंड और थर्ड के बीच में गैप निकालना है 12 माइनस 8 इक्वल टू 4। थर्ड और फोर्थ के बीच में गैप निकालना है तो 16 माइनस 12 इक्वल टू 4। तो ये हो गया कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला, यानी हमें नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस निकल के आ जाएगा। अगर हमें इस सीक्वेंस में यानी एपी के अंदर आगे की टर्म्स निकालनी है, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म 8 है, थर्ड टर्म 12 है, फोर्थ टर्म 16 है, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन टर्म अगर हमें निकालनी है तो हम किस तरह से निकालेंगे? इसके लिए हम जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी हमें कोई भी टर्म्स निकालनी होगी तो उसके लिए जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इस वाली सीक्वेंस के अंदर a इक्वल टू 4, d इक्वल टू 4 और n मान लो हमको फिफ्थ टर्म निकालनी है, तो इसके लिए हम जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे। n की जगह 5 रख दिया, a की जगह 4 रख दिया और n की जगह यहाँ 5 रख दिया, d की जगह 4 रख दिया। तो इसको यहाँ पर सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा a5 इक्वल टू 20। तो इसकी फिफ्थ टर्म क्या होगी? 20 होगी। तो यहाँ जनरल टर्म का फॉर्मूला हमने यूज किया। कोई भी पर्टिकुलर टर्म अगर हमें निकालनी है तो हम जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे। इस चैप्टर के अंदर एक फॉर्मूला यूज होगा सम ऑफ n टर्म्स। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला है sn इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d। अगर हमें सीक्वेंस में यानी एपी में सम निकालना है तो हम यहाँ पर सम ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो एक्सरसाइज 5.3 के अंदर हम सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला यूज करेंगे। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। In which of the following situation does the list of numbers involve make an arithmetic progression and why? तो हमें बताना है इस क्वेश्चन के अंदर ये जो हमें सिचुएशन दे रखी है, क्या ये सिचुएशन एपी में है? The taxi fare after each kilometer when the fare is rupees 15 for the first kilometer and rupees 8 for each additional kilometer। पहले किलोमीटर का यानी फर्स्ट किलोमीटर का रुपीज 15 है और उसके बाद जो पर किलोमीटर किराया है रुपीज 8 है। तो हमें बताना है कि इस तरह की जो कंडीशन यहाँ पे दे रखी है, जो सिचुएशन दे रखी है, क्या ये सिचुएशन एपी में है या नहीं है। तो सॉल्व करते हैं। टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, पहले किलोमीटर का द फर्स्ट किलोमीटर फेयर रुपीज 15, ईच एडिशनल किलोमीटर रुपीज 8। फेयर सीक्वेंस पर किलोमीटर क्या बनेगा? आफ्टर 1 किलोमीटर 15 रुपीज किराया होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है फर्स्ट किलोमीटर फेयर रुपीज 15। आफ्टर 2 किलोमीटर क्या होगा? 15 और उसमें 8 ऐड कर देंगे यानी 23। आफ्टर 3 किलोमीटर क्या होगा? 23 में हम 8 और ऐड कर देंगे 31। आफ्टर 4 किलोमीटर क्या होगा? 31 के अंदर हम 8 किलोमीटर और ऐड कर देंगे 39 किलोमीटर। तो ये सीक्वेंस इसी तरह से चलती जाएगी। तो किराए की लिस्ट क्या हो जाएगी, यानी फेयर लिस्ट क्या होगी? 15, 23, 31, 39 एंड सो ऑन। तो ये हो जाएगी फेयर लिस्ट। तो हमें बताना है कि क्या ये सीक्वेंस एपी में है। अभी हमने बताया है कि कोई भी सीक्वेंस एपी में होती है तो प्रत्येक टर्म में जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है।
यानी कांस्टेंट होता है। तो हम चेक करेंगे इस सीक्वेंस में जो डिफरेंस है वो सेम है। द डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स, प्रत्येक टर्म के बीच में डिफरेंस निकालने के लिए 23 में से 15 माइनस करेंगे, 31 में से 23 माइनस करेंगे, 39 में से 31 माइनस करेंगे। तो देख रहे हैं सबके बीच में जो डिफरेंस आया है वो 8 है, यानी कांस्टेंट डिफरेंस है। तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस जो डी है प्रत्येक टर्म्स के बीच में वो कांस्टेंट है, यानी 8 है। यस, दिस फॉर्म एन एपी बिकॉज डिफरेंस बिटवीन फेयर इज कांस्टेंट। तो ये क्या है, ये सिचुएशन जो है वो एपी में है क्योंकि जो यहाँ पर किराए की लिस्ट है उनके बीच में जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, सेम है, ₹8। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर when a vacuum pump remove 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। तो इसमें बोला गया है कि हमें बताना है क्या ये सिचुएशन एपी में है, कंडीशन क्या दे रखी है, क्या सिचुएशन इसमें दी हुई है। तो इस क्वेश्चन में कहा है कि सिलेंडर के अंदर जितने भी एयर हैं एक बार में वैक्यूम पंप द्वारा 1/4 एयर निकाल ली गई है, यानी रिमूव कर ली गई है सिलेंडर से। उसके बाद जितना भी रिमेनिंग होगी फिर 1/4 निकाल लेना है, उसके बाद जितना भी रिमेनिंग होगी उसके बाद फिर 1/4 निकालना है। इस तरह से सीक्वेंस बनानी है। तो बताना है क्या ये सीक्वेंस एपी में है। तो चेक करते हैं। तो पंप का एक्शन क्या है, रिमूव 1/4 ऑफ द रिमेनिंग एयर ईच टाइम। तो जितनी भी एयर बचेगी वो हर बार 1/4 एयर उसमें से निकाल लेगा, पंप द्वारा हर बार 1/4 एयर निकाल ली जाएगी। तो हम मान के चल रहे हैं लेट द इनिशियल अमाउंट ऑफ एयर 100। तो शुरू में उसमें एयर कितनी थी, 100 थी। तो अब सीक्वेंस बनाते हैं। तो आफ्टर फर्स्ट रिमूवल, मतलब पहली बार एयर निकालने के बाद क्या होगा, 100 में से यानी 100 का 1/4 निकाल लेना है। 100 को 4 से डिवाइड करोगे 25। तो आफ्टर फर्स्ट रिमूवल एयर कितनी बचेगी यहाँ पर, 75। उसके बाद आफ्टर सेकंड रिमूवल अब दोबारा से हवा निकालनी है और कितनी निकालनी है, 1/4। तो अभी कितनी रिमेनिंग है, 75, यानी 75 का ही हम 1/4 माइनस कर देंगे और 75 में से हम माइनस कर देंगे 18.75, 56.25 बचेगा। तो हमारी सीक्वेंस क्या बन रही है, पहले एयर थी 100, फिर 75 होगी, उसके बाद 75.25 हो गया एंड सो ऑन। इस तरह से ये सीक्वेंस चलती जा रही है। तो हमें बताना है क्या सीक्वेंस एपी में है या नहीं है। तो एपी के लिए हमें क्या चेक करना होगा, प्रत्येक टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है उसको हम चेक करेंगे। तो डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स कितना होगा, 75 माइनस 100, यानी पहले दो टर्म के बीच में डिफरेंस -25 है। उसके बाद की जो दो टर्म है उनके बीच में जो डिफरेंस आया -18.75, यानी यहां पर जो डिफरेंस आ रहा है वो इक्वल नहीं आ रहा। नो, दिस इज नॉट एन एपी एज द डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट। तो यहां पर डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है तो ये एपी नहीं है। क्वेश्चन सेकंड, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 2 में 5 पार्ट्स गिवन है। एपी की फर्स्ट 4 टर्म फाइंड करनी है, जबकि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमें यहाँ पर गिवन है। एपी की जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है ए प्लस डी, a plus 2d, a plus 3d एंड so on, और लास्ट टर्म होती है a plus n-1d। तो इस AP की सीरीज में a1 a है और a2 है a plus d, a3 a plus 2d, a4 a plus 3d। तो फर्स्ट 4 टर्म निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे a1 a2 a3 a4, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं जिसमें a बराबर 10 है, d बराबर 10 है। फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो फर्स्ट टर्म क्या होगी, a इक्वल टू 10, यानी a की वैल्यू जो 10 है ये फर्स्ट टर्म है। सेकंड टर्म a प्लस डी, a और d की वैल्यू रख देंगे, 10 प्लस 10 इक्वल टू 20, ये हो गई सेकंड टर्म। थर्ड टर्म a प्लस 2d, a और d की वैल्यू रखी, a प्लस 2 इंटू में 10 कितना आ जाएगा, 30। तो थर्ड टर्म कितनी होगी, 30। फोर्थ टर्म a प्लस 3d, 10 प्लस 3 इंटू 10, फोर्थ टर्म आ जाएगी 40। सो द फर्स्ट 4 टर्म 10 20 30 40, तो ये हमारे पास फर्स्ट 4 टर्म आ जाएंगी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। उसके बाद हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर ये जो एपी दे रखी है इसमें हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है, a इक्वल टू 3, द फर्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस। ये जो हमें सीक्वेंस दे रखी है इसका जो फर्स्ट नंबर होता है ये होती है फर्स्ट टर्म। तो a इक्वल टू यहाँ पर 3, यानी फर्स्ट टर्म इक्वल टू 3। उसके बाद हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, d इक्वल टू नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए 1 में से 3, -1 में से 1, -3 में से -1। तो d इक्वल टू 1 माइनस 3 इक्वल टू -2। अगर हम थर्ड और फोर्थ का गैप निकाल लेते हैं तब भी इक्वल टू -2 आ रहा है।
फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस करते हैं तब भी यहाँ पे -2 आ रहा है, तो d इक्वल टू कितना होगा, -2 आ जाएगा। तो आंसर हमारा कितना आ गया, फर्स्ट टर्म इक्वल टू a और कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू -2। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। उसके बाद हम लेते हैं इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, 1/3, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो d निकालने के लिए हम फर्स्ट टू टर्म्स ले लेते हैं। तो d इक्वल टू आ जाएगा 5/3 माइनस 1/3, एलसीएम ले लेंगे, 3 एलसीएम आएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा 5 माइनस 1, तो d की वैल्यू आ जाएगी 4/3। तो फाइनल आंसर क्या होगा, a इक्वल टू 1/3 और d इक्वल टू 4/3। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर APs? इफ दे फॉर्म एन AP, फाइंड द कॉमन डिफरेंस d एंड राइट 3 मोर टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 4 में बताना है कि AP है या नहीं है। यदि AP है तो उसमें कॉमन डिफरेंस निकालना है और आगे की 3 टर्म्स भी निकालनी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट लेते हैं। पहले हमें चेक करना है AP है या नहीं है। तो AP चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि प्रत्येक टर्म्स है इनके बीच में गैप देखेंगे, यानी डिफरेंस देखेंगे। एन AP मस्ट हैव ए कांस्टेंट कॉमन डिफरेंस d बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। तो डिफरेंस निकालते हैं। 4 में से 2 माइनस किया, 2 आ गया। 8 में से 4 माइनस किया, 4 आ गया। 16 में से 8 माइनस किया, 8 आ गया। तो यहाँ पर जो प्रत्येक टर्म्स है उसके बीच में डिफरेंस अलग अलग है। द डिफरेंस आर 2, 4, 8 विच आर नॉट कॉन्स्टेंट। तो डिफरेंस यहाँ पर सेम नहीं है, तो कंक्लूजन क्या निकलेगा, दिस इज नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो यह AP नहीं है, तो इसको हमने यहीं पे छोड़ देना है, क्योंकि जब AP है तब हमें आगे सॉल्व करना है, आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे। तो इसका फाइनल आंसर होगा। इसका सेकंड पार्ट करते हैं। ये हमें सीरीज दे रखी है, सबसे पहले चेक करना है AP है या नहीं है। तो हम डिफरेंस निकालेंगे। फर्स्ट टू टर्म्स के बीच में डिफरेंस निकाला, 5/2 माइनस 2, एलसीएम 2 आ गया, 5 माइनस 4 इक्वल टू 1/2। थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करेंगे, 3 माइनस 5/2, एलसीएम ले लेंगे, 6 माइनस 5 इक्वल टू आ जाएगा 1/2। फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस करेंगे, 7/2 माइनस 3, एलसीएम 2 आ जाएगा, 7 माइनस 6 इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो डिफरेंस आया है वो 1/2 है, यानी डिफरेंस कांस्टेंट है। द डिफरेंसेस आर ऑल 1/2 विच इज कांस्टेंट। तो सबके बीच में जो कांस्टेंट है वो 1/2 है। दिस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विद अ कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू 1/2। तो ये एक AP है और इसमें d की वैल्यू क्या है, यानी कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, 1/2 आ गया। उसके बाद क्या करना है, राइट 3 मोर टर्म्स। आगे की 3 टर्म्स हमें फाइंड करनी है। तो हमें कितनी टर्म्स यहाँ पे दे रखी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टर्म यहाँ पे दे रखी है, यानी 5th, 6th और 7th टर्म हमें निकालनी है। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स पहले हम निकालेंगे 5th टर्म। उसका फॉर्मूला होगा a प्लस 4d। इसमें वैल्यू रख देंगे। a मीन्स फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर, 2 है। 2 प्लस 4 इंटू में 1/2। d की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पर, 1/2 आई है। 4 को 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 आ जाएगा। 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 4। तो 5th टर्म कितनी आ गई, 4 आ गई। 6th टर्म निकालते हैं। 6th टर्म का फॉर्मूला होगा a प्लस 5d। a और d की वैल्यू रख देंगे, 2 प्लस 5/2, एलसीएम आ जाएगा 2, न्यूमरेटर में आ जाएगा 4 प्लस 5 इक्वल टू 9/2। 6 टर्म आ जाएगी यहाँ पे 9/2। इसी तरह से 7 टर्म निकालेंगे, a प्लस 6d। a और d की वैल्यू रख देंगे, 6 को 2 से कैंसिल कर देंगे, 3 आ जाएगा। 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। तो 7 टर्म क्या आ जाएगी यहाँ पे, 5 आ जाएगी। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगी, 4, 9/2 और 5। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट।